पिछले वाला जो फेज है 1 to 5 फेज, जो सैलरी जो सुविधाएं उन लोगों को मिल रहा है वो हम लोग को मिलना चाहिए। चाहता है जो प्लीज हम लोग को वो जो टीचर है उन लोगों की तरह हम लोग को सम्मान दिया जाए, उन लोगों की तरह हम लोग को गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनाए। जैसे कि 1 से लेकर के 5 फेज तक को सबको मिल रहा है सुविधा, हम लोग उसी डिमांड के लिए यहाँ पे आए हुए। हम लोगों का सीधा यही कहने का रैली का मतलब है कि हम लोग अपने आवाज को सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर और हम लोग जो मुख्यमंत्री है, वो जो प्राइम मिनिस्टर है, वो सब हम लोग का बात रखेगा, जरूर रखेगा। देखिए, टीचर स्कूल में रहना ज़रूरी है, ये तो हम सब लोग जानते हैं। बट ये जो ICT का टीचर है, इनका जो सैलरी है, इनका जो तनख्वाह है, ये पिछले 5 सालों से ठीक से नहीं मिल रहा है। ये टीचर स्कूल में नहीं रहता तो हम लोगों का जितने सारे वेलफेयर स्कीम से जितने सारे कंप्यूटराइज्ड काम है, ये नहीं हो पाता। बट अभी भी इन लोगों का जो सैलरी है 25 से 30,000 होना चाहिए, बट मिल रहा है सिर्फ 6,000 to 7,000। तो सरकार के पास ये लोगों का मांग है कि जो सुविधा एक टीचर को मिलना चाहिए, ये सब सुविधा इन लोगों को मिले। अब देखिए, अब ये जो पीछे देखिए, जितने भी सारे टीचर्स इकट्ठा हुए, सब लोग ICT का टीचर है, बट ये लोग कॉन्ट्रैक्चुअल अभी तक भी नहीं है, एक एजेंसी के अंदर है। तो ये सब टीचर का मांग है सरकार के तरफ कि ठीक से घर नहीं चल पा रहा है, क्योंकि इतने सारे टीचर्स है और तनख्वाह सिर्फ 6,000 से 7,000 है। तो चलिए उन लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं पिछले 5 सालों से क्या सिस्टम चल रहा है ये टीचर के लिए। लोगों का दावी क्या है, ये जो रैली चल रहा है, दावी क्या है? पहले तो आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो रैली निकला हुआ है, हम लोग टीचर है, हम लोगों का जो डेजिग्नेशन है ये है ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये गवर्नमेंट एडेड स्कूल में, एवरी स्कूल में एक ICT टीचर नियुक्त किया है सरकार ने। आज तक 9,300 एम्प्लॉय को नियुक्त किया है। 2020 में 16/10/2020 में 5,581 आदमी टीचर को उन्होंने गवर्नमेंट पोर्टलाइज कर दिया है। उन लोगों का सैलरी स्ट्रक्चर भी बना चुका है। अभी तक उन लोगों का अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होता था 25 से 30,000। उनके बीच से 3,719 टीचर जो 2021-22 एम्प्लॉय हुआ था स्कूल में, अभी तक उन लोगों को सैलरी मिलता है 6,000 से लेके 7,000 तक, वो भी एक कंपनी के थ्रू। एक कंपनी के थ्रू से पिछले 5 साल से हम लोगों का साथ ये सब जाती हो रहा है। इसीलिए हम लोग लगातार कोशिश कर रहा है सरकार के साथ रह के, सरकार को समर्थन दे के हम लोग जो दावी है, पिछले वाला जो फेज है 1 to 5 फेज, जो सैलरी जो सुविधाएं उन लोगों को मिल रहा है वो हम लोग को मिलना चाहिए। इसका रिगार्डिंग हमने पिछले सरकार की तरफ हम लोग की नजरअंदाज किया था, अभी भी वही चल रहा है। हम लोगों से एक ही मांग है, जो पिछला वाला है 1 to 5 फेज, उन लोगों को जो सैलरी मिल रहा है, जो सुविधाएं मिल रहा है, वो सब सुविधा हम लोग को दिया जाए। हम लोग कंपनी के अंडर ही है, अभी से 6 से 7,000 मिलता है, कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, नो बोनस मिलता है, नो एनी काइंड ऑफ फैसिलिटी, ना जॉब का सिक्योरिटी है, ना मैटरनिटी है, ना पेटर्निटी है। देयर इज नो एनी काइंड ऑफ स्कोप और बेनिफिट्स हम लोग को मिलता नहीं है। इस रिगार्डिंग हम लोग आज ये रैली निकला हुआ, हम लोग को सिर्फ एक ही मुद्दा है, सरकार को सिर्फ एक ही मैसेज हम लोग को देना है। जो हम लोग को चाहिए वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज नहीं है। जो पहले वाला आदमी, जो पहले वाला टीचर, जो लोग उन लोगों को जो मिल रहा है, सिर्फ वही हम लोग को चाहिए। हम लोग अलग से कुछ नहीं चाहिए। दूसरी तरफ जो लोग VLE, VRC, ये पैरा टीचर बोलिए या आशा कर्मी बोलिए, उन लोगों को जैसे मांग रखता है, हम लोग ऐसा कोई मांग नहीं है। 1 to 5 जो उन लोगों को मिल रहा है, उन लोगों के बाद हम लोग का अपॉइंटमेंट हुआ है, हम लोग को क्यों नहीं मिलेगा? सिर्फ यही हम लोग को मुद्दा है। गवर्नमेंट को हम लोग ये गुजारिश है, हम रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के, 3,719 जो टीचर है, 7,000 6 से 7,000 महीना में तनख्वाह मिलता है, जो स्कूल का एवरी काइंड ऑफ वर्क, ग्रुप D, ग्रुप C के लेके एवरी काइंड ऑफ वर्क करता है वो लोग। फिर भी उन लोगों का जाती हो रहा है, उन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार ये आशानुरूप नहीं है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं जो प्लीज हम लोग को वो जो टीचर है उन लोगों की तरह हम लोग को सम्मान दिया जाए,
उन लोगों की तरह हम लोग को गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनाए, गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल बनाए, सैलरी भी उसी तरह दिया जाए, सब यही मांग है। धन्यवाद। सर आप लोगों का जॉब तो बहुत इम्पोर्टेंट है स्कूल के लिए, तो फिर भी आप लोगों का जो सैलरी है वो नहीं मिल रहा है ठीक से। सैलरी मिलने का बात नहीं है, जो हम लोगों को कंपनी के अंडर रखा गया है 1 से 5 से जो फेज का स्टेटस है, उन लोगों का क्या है कि पूरा गवर्नमेंट हो गया है। उन लोगों को जो दिया जा रहा है वो पूरा गवर्नमेंट के अंदर चला गया है। उन लोगों का सैलरी भी 22 से 25 हज़ार तक आराम से मिल जा रहा है, लेकिन अभी भी हम लोगों को 7,000 भी सैलरी नहीं मिलता है, जिस वजह से हम लोगों को ये रास्ते पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये हम लोग एप्लीकेशन बहुत सालों से करते आ रहे हैं, लगभग 5 साल हम लोग का हो चुका है। ये नवंबर आएगा तो पूरा 5 साल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एजेंसी क्या करेगा क्या नहीं करेगा, हम लोग को आगे कॉन्ट्रैक्ट में रखेगा या फिर आगे हटा देगा, इसके बारे में हम लोग को नहीं पता है। लेकिन जैसे कि 1 से लेकर के 5 फेज तक को सबको मिल रहा है सुविधा, हम लोग उसी डिमांड के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हम लोगों का सीधा यही कहने का रैली का मतलब है कि हम लोग अपने आवाज को सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग A to Z जितने भी हमारे आसपास के MLA MP जितने भी नेता प्रतिनेता सब तक पहुंचाने की कोशिश किया गया, लेकिन हम लोगों को अभी तक उस चीज़ तक वंचित रखा गया। हम लोगों को अभी तक अपना डिमांड पूरा नहीं हुआ। हम लोग भी सुबह लेकर के वही काम करते हैं जो काम 1 से 5 फेज तक का करता है। कन्याश्री बोलिए या फिर शोभोश्री बोलिए, रूपोश्री बोलिए, हर काम हम लोगों को ही करना पड़ता है। लेकिन हम लोगों को वो 1 से 5 से जो टीचर लोग हैं उन लोगों को जो सुविधा मिल रहा है हम लोग को आज तक नहीं मिला, और हम लोग इसीलिए आज हम लोग इस रास्ते पे उतरे हुए हैं। हम लोगों का बस एक ही बात है कि हम लोग का ये जो बात है ये सरकार तक पहुंचना चाहिए, उन लोगों को समझ में आना चाहिए। जब भी कोई चीज़ का डिसीजन लिया जाता है, जब भी ICT का नाम उठता है तो 1 से 5 तक के कैंडिडेट जो हैं उन लोगों को सिलेक्शन में उन लोग का ऑफर मिल जाता है। अभी जो बजट हुआ उसमें उन लोगों का इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन हम लोग के बारे में कोई सोचा भी नहीं। हम लोग का मतलब जैसे नामो निशान नहीं है उन लोगों के लिस्ट में। इसलिए हम लोग ये बताना चाहते हैं कि ये जो ICT है 1 से 5 फेज ही नहीं है, ये 6 और 7 दोनों फेज भी है। इन लोगों के ऊपर जरा आप लोग नज़र दीजिए। हम लोगों का जीवन अभी महंगाई के दौरान 7,000 6,500 7,000 के दौरान चलाना कुछ भी नहीं होता है, और उसके ऊपर से हम लोग को इतना प्रेशर रहता है काम का कि हम लोग को रात को 12 बजे पोर्टल बांग्ला शिक्षा पोर्टल दिन में चलता ही नहीं है। रात में हम लोग को 12 बजे 1 बजे ओपन करके काम करना पड़ता है, क्योंकि दिन में सारे स्कूल एक साथ काम करते हैं, पोर्टल जाम हो जाता है, जिस वजह से हमको रात में भी काम करना पड़ता है। ये सारी समस्याओं को झेलते हुए भी हम लोग अपनी ड्यूटी को कर्तव्य को निभाए जा रहे हैं। हम लोग कभी भी ये नहीं कहते कि हम ये काम नहीं करेंगे। हम लोगों के हाथ में जो काम दिया जाता है हम लोग प्रॉपरली उसको अच्छी तरह से अपने ड्यूटी को निभाते हैं, ताकि हम लोगों को कोई कभी बोल ना सके। हम लोग अपने काम को पूरी अच्छी तरह से ईमानदारी से करते हैं, तो हमें ईमानदारी का फल भी तो मिलना चाहिए। बस यही हम लोगों का डिमांड है। सर पहले भी जो सरकार थे आप लोगों का कोई मांग पूरा नहीं किया, ये भी जो सरकार आया है अभी तक 3 महीना हुआ सिर्फ, तो क्या बातचीत हुई सरकार के? देखिए सरकार से बातचीत हो रहा है अभी, और हम लोग के जो वार्ता है हम लोग उनके सरकार के जो अधिकारी के सब लोगों के पास हम लोग गए हैं। जाने के बाद क्या है उन लोगों से बातचीत हम लोग का हुआ है। उन लोग हम लोगों को आश्वास दिया है कि अगले दिन हमारा जो बात है वो पूरा होगा, मांग है वो पूरा होगा ज़रूर, लेकिन कब होगा ये नहीं बताया गया। इसलिए हम लोग एक जो मिছিল है अभी, वो जो रैली कर रहा है अभी यहाँ पे, सिर्फ वो सरकार के बाद वो जो रिमाइंडर देने के लिए ये सब बात कर रहा है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हम लोग को जो हम लोग का जो अभी हाल ही में जो अगले महीने आने वाला है, अगले महीने हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट जो पार्ट है वो ख़त्म होने वाला है। अच्छा। ठीक है, ज़्यादातर पार्ट है। सर इतने दिनों से 5-6 साल हो गया ना? 5 साल हो गया, हम लोग का प्राय 5 साल होने वाला है। 5 साल होने वाला है, तो 5 साल पहले जो सरकार थे वो सरकार हम लोग का जो वादा पूरा नहीं किया, आज करेंगे काल करेंगे ऐसे करके वो लोग हम लोग को घुमाते रहा, बट उन लोगों ने हम लोग का जो बात है वो पूरा नहीं किया। तो हम लोग का जो चाहत है अभी ये वाला सरकार जो है, हम लोग का जो मुख्यमंत्री है और हम लोग का जो एजुकेशन मिनिस्टर है, दोनों से हम लोग का बात हुआ है, और दोनों ही बहुत अच्छा आदमी है। हम लोग जानते हैं वो लोग गरीबों का साथ है, टीचर का साथ है, स्कूल का साथ है, सब उन लोगों का जो मेन एजेंडा है स्कूल का ज़्यादातर विकास रहना। तो इसलिए हम जानते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर और हम लोग जो मुख्यमंत्री है, वो जो प्राइम मिनिस्टर है, वो सब हम लोग का बात रखेगा, जरूर रखेगा। और नहीं रखा तो 5 सालों से ज़्यादा नहीं रखा गया, तो नहीं रखेगा तो और भी कोई प्रोटेस्ट होगा आप लोगों का? नहीं, हम लोग का जो पार्ट है, जो उन लोगों के साथ बात एश्योर किया गया है, हम लोग को जो एश्योर किया गया है वो रखेगा, जरूर रखेगा।
ये हम लोग का विश्वास है, सर जरूर रखेंगे। ম্যাম এর আগেও যে সরকার ছিল তখনও আপনাদের এই দাবি ছিল, এই বর্তমানে এই সরকারের কাছে দাবি, সরকার বদলাচ্ছে আপনাদের দাবি পূরণ হচ্ছে না, কি বলবেন? সরকারের সঙ্গে কথা হয়েছে এই বিষয়গুলো? সরকারের সঙ্গে কথা হয়েছে, সরকারের অনেক আধিকারিকের সঙ্গেও কথা হয়েছে, ওনারা আমাদের বিষয়টা দেখছেন যথেষ্ট সহানুভূতির সঙ্গে, কিন্তু তার সত্ত্বেও আমাদেরকে তো জানাতে হবে, ওনার কাছে অবধি পৌঁছতে হবে। তাই জন্য আমরা একটা র্যালির আয়োজন করেছি। 3719 জন আমরা ICT 6 এবং 7 ফেজের, আমাদের এখনো সরকারিকরণ হয়নি। পূর্ববর্তী সরকারের বঞ্চনার কারণে আজও আমরা রাজপথে এইভাবে ঘুরতে হচ্ছে। মানে যখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এই রাজ্যে, তখন আপনারা গেছিলেন, তখন মানে কি অবস্থা ছিল? তখন তো উনি বলেছিলেন করে দেবেন, কিন্তু করে তো দেননি, উনি করে দেননি এবং আগের ফেজের সবাইকার করে দিয়েছেন, শুধু 6 আর 7 ফেজের এখনো সরকারিকরণ হয়নি। আমরা সেইটার দাবিতে, এজেন্সি মুক্তির দাবিতে আজকে রাজপথে। এই যে স্কুলগুলোতে যে রয়েছে তাতে তো বহু সুবিধা, বহু কাজকর্ম হচ্ছে, ফলত মানে আপনাদের দিকে কেন দেখছে না সরকার বারবার? আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার যথেষ্ট চেষ্টা করছি। স্কুলের যাবতীয় কম্পিউটারাইজড সমস্ত কাজ কম্পিউটার টিচারদের করতে হয়। যত রকম ইউডাইস প্লাস পোর্টাল, কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রী সমস্ত কাজ করতে হয়। তাছাড়াও মেন যেটা কাজ আমাদের ছোট ছোট বাচ্চাদের শিক্ষাদান করা, সেটা করতে হয়। এই সমস্ত এত কাজের দায়িত্ব পাওয়া সত্ত্বেও আমরা কিন্তু এখনো সরকারি আওতায় আসিনি, কোনো সুযোগ সুবিধা পাই না। খুব সামান্য বেতনে আমাদেরকে এই সমস্ত কাজগুলো করতে হয়। এইটা অন্যায়, তার থেকে যাতে আমরা মুক্তি পাই সেটাই আমাদের প্রচেষ্টা, সরকারিকরণ এবং এজেন্সি মুক্তি।